बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के इस कारवां के माध्यम से प्रदेश में पहुंचकर अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन पहुंचाने के लिए संविधान सम्मान एवं जनहित हुनर यात्रा के माध्यम से बाबा साहब का मिशन और कांशीराम जी का घर घर विचार पहुंचाएंगे। हमने मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च को लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से कांशीराम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा का शुभारंभ किया था। इस यात्रा में हमारे साथ में चल रहे हैं अपनी जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी साथीगण, जिनका आपके बीच में विजय परिचय नहीं हुआ। मैं अपने संबोधन में अपने पदाधिकारियों का एक एक नाम लेंगे, हमारे पदाधिकारी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और आप ऊंचा हाथ रावली की जनता की ओर से ताली बजाकर आप सभी उनका स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे बीच में साथ में चल रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई शादाब खान जी, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव भाई सुनील गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई उपेंद्र गौतम जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, प्रदेश के महासचिव के रूप में यहां पर विराजमान हैं। भाई आर के मौर्य जी जो प्रवक्ता भी हैं, प्रतापगढ़ के प्रभारी भी हैं और प्रदेश के महासचिव भी हैं। दूसरे महासचिव यहां पर उपस्थित है भाई ये श्री जो अभी इलाहाबाद मिर्जापुर मंडल का कार्यक्रम करा के साथ में आ रहे हैं भाई गुलाब चंद मौर्य जी, साथ ही साथ जो आपके लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं, पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, हमने उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी है भाई शत्रुघ्न जी। इसके साथ ही साथ हमारा इस साथ में कारवां में चल रहे सभी प्रदेश के जिम्मेदार साथीगण, प्रदेश महासचिव भाई उदय कुमार गौतम जी, भाई राम लखन मौर्य जी, आदि साथी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं ये साथ में चल रहे हैं। हमने 15 मार्च को इस यात्रा का शुभारंभ लखनऊ से किया था। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र होते हुए कल इलाहाबाद वापसी कर आज कौशाम्बी होते हुए आपके बीच में वापसी कर रहा हूं लखनऊ के लिए। ये हमारी पहली यात्रा का पहली चरण की यात्रा का ये कार्यक्रम है। दूसरे चरण की यात्रा का कार्यक्रम हम 2 अप्रैल से शुरू करेंगे, जिसमें हम बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लेंगे। इस यात्रा का मकसद आपको सावधान करना है और कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने का भी है। साथियों, आज पूरे देश और प्रदेश में देश का करोड़ों नौजवान
बेरोजगार होकर रोजी और रोटी के लिए तरस रहा है। देश का नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर है। किसान समस्या पिछले 3 साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर, घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलित हैं। लगभग 800 से ज्यादा किसान अब तक शहीद भी हो गए हैं। लेकिन ये भाजपा की निकम्मी सरकार, जिसने वादा किया था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लाभकारी मूल्य देना दूर, आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर पाई। छोटा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यही नहीं, आज महंगी शिक्षा के माध्यम से देश के गांव के गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। यही नहीं, यह सरकार नौजवानों के श्रम का शोषण भी कर रही है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BBA, BTech करने वाले हाईली क्वालिफाइड हमारे नौजवान आउटसोर्सिंग की नौकरी करने पर मजबूर हैं, जिनको 8,000, 10,000, 12,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। आखिर बताइए, 8, 10,000, 12,000 रुपया पाने वाला कर्मचारी क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा, बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, माता पिता की तीमारदारी कहां से करेगा। लेकिन ये मोदी योगी सरकार इस देश में आज देश के नौजवानों को छल रही है, धोखा देने का काम कर रही है।